Hello students, welcome to the second part of our topic measurement of weight. ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने मेजरमेंट ऑफ वेट टॉपिक का मतलब इस टॉपिक में हम लोग कन्वर्जन सीखे थे. ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में सीखे थे. इस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये वाला टॉपिक को पढ़ लिया है, कन्वर्जन ऑफ वेट. अब आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे और फिर फाइनली लास्ट में मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी के बेस पे हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स का आएगा उसमें इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, तो इसको एक बार फिर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरू करने से पहले एक ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्या क्या करना है. तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, फर्स्ट था हमारा किलोग्राम टू ग्राम, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं. ठीक है ना, इन शॉर्ट अगर बोले तो यही हम लोग सीखे थे. और सेकंड में मैं आप लोग को बताया था अगर ग्राम टू किलोग्राम करना हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे. देख रहे हैं ना, ये दो बात को आपको ध्यान रखना है. अब एक एक बस एग्जांपल देंगे, ज्यादा नहीं. जैसे सपोज कीजिए ये हमारा है 4 kg, इसको कन्वर्ट करना था तो हम लोग क्या करते थे, 4 kg इज इक्वल टू, शॉर्ट में बना रहे हैं ना, ऐसे हम लोग नहीं बनाए थे, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई किए, हमारा 4000 ग्राम हो गया. ओके, और वही उसके उलट अगर 2516 ग्राम है, इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में या किलोग्राम एंड ग्राम में, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे 1000 से. ठीक है, रफ में ऐसे डिवाइड करते थे. 1000 2 टाइम्स में 516 बच गए. जो ऊपर आता था वो केजी और जो नीचे आता था ग्राम. ये चीज को हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे थे. सॉरी. अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अगर वेट्स दिए हुए हो तो उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे. ठीक है ना, एडिशन सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. तो चलिए एडिशन कैसे करेंगे. तो अगर आपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला वीडियो देखा है आपने, तो उसके भी सेकंड पार्ट में मैंने आप लोग को एडिशन सिखाया है, और यहाँ भी हम लोग एकदम एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे. ठीक है ना, मेथड सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन एक बार आप देखिए कैसे करेंगे. ये सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है, ऐड 5 kg 350 ग्राम एंड 2 kg 715 ग्राम. ठीक है, ये दो वेट्स हैं, इनको हम लोग को प्लस करना है. तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए मैं SOLN लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एडिशन है, किसी भी वेट को पहले लिख सकते हैं, है ना, लेकिन जो पहले उसी को पहले लिखते हैं. तो पहले हमारा 5 kg है और 350 ग्राम है, और फिर बाद में क्या है 2 kg 715 ग्राम. तो इसको हमने कॉलम वाइज में अरेंज कर लिए. कॉलम वाइज मतलब एक के ऊपर एक लिख लिए. ठीक है ना, अब मिलाकर कि किलोग्राम के नीचे किलोग्राम होगा, ग्राम के नीचे ग्राम होगा, और नंबर्स भी उसी तरह से मैच करके लिख लेना है. अब हम लोग पहले ग्राम को ऐड करेंगे, तो 0 + 5 5, 5 + 1 6, 3 + 7 10. अब 10 का 10 नहीं लिखना है, कुछ बचे ऐसे लिख देते हैं, 10 का 10 ही लिख देते हैं.
ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये जो 1 है एक्चुअली यहाँ से इसको हटा देना है, ठीक है, यहाँ से हटा देना है और ये वाला 10 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको ऐड कर लीजिए, 1 + 5 6, 6 + 2 8। अब केजी है तो केजी लिख दीजिए, यहाँ ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपका 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं 65 ग्राम, मतलब 8 kg 65 ग्राम, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी 2 वेट्स को ऐड कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, केजी लिख लीजिए, ग्राम लिख लीजिए, है ना, थोड़ा स्पेस देकर, फिर केजी के नीचे केजी और ग्राम के नीचे ग्राम, है ना। अगेन फिर यहाँ 2 और फिर आप जोड़ेंगे तो आपका वही सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे आया था। मतलब ये तरीका है, दोनों आप ऐसे लिख के जोड़िए या ऐसे लिख के जोड़िए, आपको जो सुविधा लगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल बना लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग को बेसिकली करना क्या है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करेंगे तो हम लोग को ये ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी और कोई बड़ा बात नहीं है, एडिशन आपको आता है, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये 2 वेट है, इन दोनों वेट को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे अभी किए थे, बस थोड़ा डिफरेंस है कि ये जो वेट है थोड़ा इसका नंबर जो है वो बड़ा है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना जैसे जोड़ते हैं, किलोग्राम ग्राम लिख लीजिए, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम का वैल्यू दे दीजिए, ग्राम के नीचे ग्राम का वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। और फिर इसको जोड़ लीजिए। अब प्लस कर रहे थे, प्लस का साइन देना जरूरी है, आप लोग कई बार प्लस का साइन नहीं देते हैं, जो कि ये एक अच्छा आदत नहीं है ना, प्लस का साइन जरूर देना है। अब आप इसको ऐड करिए, 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 1 + 5 6 + 2 8, 6 + 2 6 + 6 आई मीन 6 + 6 12 2। अब ये कैरी ओवर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब फिर इसको प्लस करेंगे, 1 + 5 6 + 1 7, 3 + 2 5, 55 kg 280 ग्राम, ठीक है। तो अभी तक जो आप जोड़ रहे थे इसमें 2 ही वेट्स थे, अगर 2 से ज़्यादा वेट होंगे तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग। ओके, 2 से ज़्यादा वेट होगा तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे 11 kg 239 ग्राम, 25 kg 617 ग्राम एंड 10 kg 821 ग्राम। ये 3 वेट्स हैं, इनको कैसे हम लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं और समझते हैं, देखेंगे, देखने से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, क्या कि हम लोग सबसे पहले वाला वेट को लिख लेंगे, है ना। पहले केजी और ग्राम लिख लेते हैं अलग अलग। अब केजी के नीचे केजी का वैल्यू, ग्राम के नीचे ग्राम का वैल्यू। अब सेकेंड वेट में केजी का वैल्यू लिखिए और फिर ग्राम का वैल्यू, और फिर थर्ड में अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो बस चाहे 3 वेट हो या 4 हो या उससे भी ज़्यादा,
आपको बस उसको कॉलम वाइज अरेंज करते जाना है प्रॉपरली, और जैसे ऐड करते वैसे ऐड करिए। 9 + 7 16 + 1 17, 7 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 8 and + 8 16, 6 carry 1, 1 + 1 2 and + 5 7, 1 + 2 3 + 1 4। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही जोड़ेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा हो, कुछ भी हो। तो आई होप जो हम लोग बनाए 3 4 बना लिए, इससे तो आपको क्लियर हो गया हो कैसे ऐड करेंगे। लेकिन एक अभी और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये सबसे अलग होगा, और इसमें आप गलती करेंगे इसका पूरा संभावना है। तो बस इसको ध्यान दीजिए कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्सर गलती होता है, आप करते हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे 3 वेट्स हैं। अब इसको ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे? तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा केयरफुली, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्राम में 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है और वहाँ पे 3 डिजिट है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करना है, केयरफुली लिखना है। सेकंड में 13 kg 7 ग्राम, 7 ग्राम है तो इसको वंस प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट है, ये एक ही डिजिट है, तो इसको कहाँ लिखें? अगर आप यहाँ लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको वंस के नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो अब ये खाली जो जगह बच रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो खाली सा बच रहा है प्लेस, जैसे आपने इसको 7 यहाँ लिखा, तो ये 2 प्लेस खाली हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 लिखिएगा तो मतलब सही है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो खाली प्लेस पे 0 आप लिख सकते हैं। अब बचा वो 9 kg, तो 9 kg यहाँ इसके वंस प्लेस में लिखना है, और 960 ग्राम। ठीक है, अब प्लस कर रहे हैं, तो दोनों वेट्स को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के पहले प्लस का साइन देना है। ठीक है, अब हम लोग इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो 0 + 7 + 0 7, 3 + 0 3 + 6 9, 2 + 9 11 का 1 कैरी 1 इधर, 1 + 1 2, 2 + 3 5 and + 9 14, कैरी 1 1 + 1 + 1 3, 34 kg 197 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है ये सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन है वो सीख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो अगेन वही है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा केयरफुल हो जाना है। जैसे सपोज कीजिए मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्ट 18 kg 824 ग्राम फ्रॉम 27 kg 732 ग्राम। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब्ट्रैक्ट ये वाले वेट को करना है, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। किस में से करना है? तो इस वाले में से। बस यही ध्यान देना है। क्या करते हैं आप लोग जल्दबाजी में, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, आप ऐसा करते हैं -27 kg 732 ग्राम, आप लोग ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। और आप लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी तो ऐसे बच्चे गलती करते हैं कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, फिर भी आप ऐसा कर देते हैं। तो ये गलती तब होता है जब आप बिना सोचे समझे सिंपली बस देखा कि पहले उसको पहले लिख दिए, दूसरा उसको दूसरे में लिख दिए, तो ये गलती होता है। ठीक है,
तो ये गलत है। पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ओवरऑल देखिएगा तो ये वाला जो वैल्यू है वो स्मॉलर है इस वाले वैल्यू से, है ना। तो स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो पहले देखिए फ्रॉम के बाद में जो है ये हमारा ऊपर रहेगा, मतलब 27 kg 732 ग्राम, और ये जो 18 kg है ये नीचे रहेगा हमारा 824 ग्राम। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो भी जाएगा और ये सही भी है ना। तो देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा, बोरो लेगा, ये हो गया 2, ये हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 2 में से 2 0, और फिर 7 में से 8 नहीं जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 में से 8 आप माइनस नहीं कर सकते। क्या करेंगे फिर, तो ये 7 जो है वो बोरो लेगा केजी में से, केजी का जो फर्स्ट डिजिट है ना, मतलब वंस प्लेस पे, केजी में जो वंस प्लेस पे उससे बोरो लेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17। अब 17 में से 8 माइनस करिए तो आ जाएगा 9। अब अगेन 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 16, 8 बचेगा, और ये 1 में से 1 0, मतलब 0 नहीं लिखेंगे लेफ्ट साइड में है तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। और अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अक्सर गलती हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं अभी ठीक है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। तो आप भी ऐसा क्रॉस चेक कर लिया करें, नहीं तो अक्सर गलती छूट जाता है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेन वही है प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। और गलती कम होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को ये वाले वेट को सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले वेट से, तो इसको पहले लिख देते हैं। माइनस ठीक है, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने एडिशन बताया था, पहले केजी लिख लिए, फिर ग्राम, फिर केजी का वैल्यू लिख दिए, फिर ग्राम का वैल्यू, फिर उसके बाद इधर सेकंड वाले का केजी का वैल्यू तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका है, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 0 5, 2 में 6 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे 12 हो जाएगा ना, 12 में जाएगा 6, 3 गया 3, अब 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया, ये भी 4, 44 kg 365 ग्राम आंसर। तो दोनों सेम ही है, तो इधर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब सब्ट्रैक्शन में कभी कभी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक फाइंड द डिफरेंस। ठीक है ना, फाइंड द डिफरेंस, सॉरी। तो फाइंड द डिफरेंस अगर आता है तो कैसे करेंगे, चलिए एक देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप अक्सर गलती करते हैं।
ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे लिखा है डिफरेंस फाइंड करिए, है ना। लेकिन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करके ही डिफरेंस फाइंड करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही करना है, लेकिन कैसे करेंगे? तो जब भी डिफरेंस की बात करें तो हम लोग को पहले तो चेक करना पड़ेगा, इन दोनों वेट्स को चेक करना पड़ेगा कि इसमें से बड़ा कौन है। तो बड़ा में भी हम लोग को केजी वाला वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम में कोई बड़ा हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केजी का वैल्यू चेक करना है। जैसे यहाँ पे केजी 12 है और यहाँ पे केजी 15 है, तो ये 15 बड़ा होता है, इट मीन्स ये वाला वेट जो है वो बड़ा है और ये वाला वेट छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। केजी लिख लीजिए, ग्राम लिख लीजिए, अब यहाँ पे 15 और 10, और फिर अब यहाँ पे 12 और 10। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्राम 3 डिजिट्स में होना चाहिए। तो हम लोग शुरू में 0 लगा सकते हैं, है ना। हालांकि इस कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा, नहीं लगाएं तो भी, लगाएं तो भी। बट कभी कभी अलग अलग सिचुएशन में जब हम 0 नहीं लगाते हैं, 2 डिजिट में ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो गलती होने का संभावना रहता है। तो इसीलिए हम लोग वो गलती होने का संभावना मतलब गलती ना हो, उसके लिए हम लोग को शुरू में ही ग्राम को 3 डिजिट में बना लेना है। अगर 2 डिजिट में है तो शुरू में 0 लगा लेना है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहाँ तो 0 ही आ रहा है। 5 में से 2 जाएगा 3 और 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब ये हो गया 3 kg और 000 ग्राम, या सिंपली इसको हम लोग 3 kg भी बोलेंगे, क्योंकि 000 ग्राम लिखने से कोई फायदा नहीं। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सेम ऐसा ही है। आई थिंक हमको गलत नंबर ले लिए हैं, बट इट्स ओके, उसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है, 70 ग्राम है ना। अब देखिए आपका कैसे ये होता है। अब सेम देखिए वही है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया। और अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वही पहले तो ये यहाँ पे 15 रहेगा, 15 kg बड़ा है 12 kg से, और ये है 12। अब मैं आप लोग को दोनों ही तरीके से बना के दिखा देता हूँ। एक में हम लोग क्या करेंगे कि 0 नहीं लगाएंगे, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये 0 - 0 0, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो बोरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, 11 में 7 गया 4, और ये 4 में से 2 गया 2, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि सही लग रहा है। लेकिन चलिए हम लोग अपना रूल को फॉलो करके देखते हैं। जो रूल्स मैंने बताया आपको उसको फॉलो करके देखते हैं कितना आंसर आता है। क्या क्या करना था, 0 पहले लगा देना था, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से नहीं जाएगा तो ये 0 में से नहीं मिलेगा तो ये इसमें से लेगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। अब ये 10 में से 1 लेगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, यही होगा। अब 11 में से 7 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा 4। अब ये 9 में 0 जाएगा तो 9 आएगा, है ना। अब ये 4 में से 2 गया 2, और ये 1 में 1 0 चला गया। अब देखिए यहाँ तो अंतर आ गया, हमारा जो आंसर था उसमें डिफरेंस आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 नहीं लगाए थे, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट किए थे, तो हमारा आंसर रहता है 2 kg 40 ग्राम, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2 kg 940 ग्राम। अब कौन सा सही है, तो ऑब्वियसली देखिए ये जो है हमारा, जो मैंने रूल बताया था उसको बिना फॉलो करे बनाया गया है। तो यही गलती होता है जब हम रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग को दोनों तरह से बता दिया। जनरली जो आप लोग जिस तरीके से बना लेते हैं जिसके कारण गलती होता है,
और एक ये जो रूल्स को फॉलो करके बनाया गया है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब हम लोग जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान देना है कि हमारा ग्राम जो है वो 3 डिजिट, एडिशन के समय भी ये बात का ध्यान रखना है, ऐड भी करेंगे तो हमारा जो ग्राम है वो 3 डिजिट में होना चाहिए, नहीं तो इसी तरह का मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। ठीक है, ओके। तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी बनाई तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये होगा जो अभी आपके साथ जो मैंने यहाँ पे वो करके दिखाया है। ठीक है, बस यही मेरे को बताने का, ये जो मैंने 2 तरीके से बनाया उसके पीछे का पर्पस यही था कि आप जान जाएं कि क्या क्या गलती हो सकती है ना, और उस गलती से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है ना, कि हमारा आंसर सही आ जाए। तो इसी तरह आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके बुक में जिनमें आपको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें, है ना, ताकि आपका एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए और आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई गलती ना करें। ठीक है ना। और ये जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप फिर ये कन्वर्जन ऑफ वेट या ये कहे कि मेजरमेंट ऑफ वेट को अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, तो ये ज़रूरी है। और प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने अभी सीख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग अभी इस क्लास में नहीं सीखेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगले क्लास में सीखेंगे। वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है इससे, तो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो अब बचा हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मतलब नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम हम आप लोग का कवर कर देंगे, और फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है आपके इस क्लास के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का ये पार्ट को हम कंप्लीट मतलब ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।